इंसान की रगों में ड्रग्स का जहर भरने का व्यापार भारत के पास मौजूद सागर की लहरों पर तेजी से फल फूल रहा है। भारतीय नौसेना ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3000 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की है। ये ड्रग्स मछली पकड़ने वाली एक नाव में छिपाकर ले जाई जा रही थी। नमस्कार, मैं हूं वर्तिका और मैं आपको बताने जा रही हूं समुद्र के रास्ते होने वाली इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करी के बारे में। 80 के दशक में भारत में ड्रग तस्करी आमतौर पर थार मरुस्थल के रास्ते होती थी, लेकिन जब सीमा पर सुरक्षा बलों की सतर्कता बढ़ी और लगातार ड्रग तस्कर पकड़े जाने लगे, तो 90 के दशक के बाद ड्रग तस्करों ने समुद्र का रास्ता इख्तियार कर लिया। जानकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना का जहाज सुवर्णा अरब सागर में निगरानी पर निकला हुआ था। तभी वहां एक मछली पकड़ने वाली नाव का संदिग्ध मूवमेंट नजर आया। नौसेना की पेट्रोलिंग टीम ने शक होने पर इस संदिग्ध नाव को घेर लिया। इसके बाद टीम ने जांच की और जांच में मिली 300 किलोग्राम से अधिक की नशीले पदार्थों की खेप। इसके बाद नाव को चालक दल के साथ ही जांच के लिए केरल के कोच्चि बंदरगाह लाया गया। पकड़ी गई ड्रग्स न केवल मात्रा और लागत के मामले में बल्कि अवैध नशीले पदार्थों की इंटरनेशनल तस्करी के मामले में भी बेहद अहम बरामदगी है। जब्त की गई ड्रग्स की सप्लाई मरकान तट से होते हुए भारत, मालदीव और श्रीलंका के ठिकानों तक होनी थी। अब नाव से पकड़े गए चालक दल और तस्करों से पूछताछ की जा रही है। भारत में ड्रग्स की तस्करी पर 2010 में आई इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस की रिपोर्ट कहती है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तट ड्रग्स की तस्करी के बड़े केंद्र हैं। 90 के दशक के बीच में तमिलनाडु और श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर जाने वाली हेरोइन के लिए अहम रास्ते बने। यहाँ बनने वाली ब्राउन शुगर भी आसपास के देशों में तमिलनाडु के रास्ते यूरोप और अमेरिका के बाजार में भेजी जाती। मुंबई के साथ ही तूतीकोरिन और कोच्चि भारत के टॉप ड्रग्स तस्करी केंद्र बने। मछली पकड़ने वाली छोटी नावों का इस्तेमाल कर ड्रग्स की तस्करी की जाती है। यहाँ से इसे दक्षिणी भारत के पास मौजूद द्वीपों पर ले जाया जाता है और फिर इसे श्रीलंका और मालदीव, मलेशिया, सिंगापुर और चीन तक भेजा जाता है। इस साल जनवरी में ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चेन्नई में पाकिस्तान और श्रीलंका से जुड़े एक ड्रग तस्करी करने वाले गैंग से 1000 किलोग्राम की हेरोइन बरामद की थी। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1000 करोड़ रुपए बताई गई थी। इससे पहले साल 2019 में भी गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात में पोरबंदर तट पर इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर गैंग के खिलाफ की गई कार्रवाई में 9 तस्करों को गिरफ्तार किया था और उनके पास से 100 किलोग्राम के हेरोइन को पकड़ा गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक गोल्डन क्रिसेंट, जहां सबसे ज्यादा हेरोइन और अफीम की तस्करी होती है, उसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं। समुद्र में मछली पकड़ने वाली बोट पर ये लोग हेरोइन डालकर श्रीलंका और मालदीव भेजते हैं। इससे ये भी पता चला कि पाकिस्तान के ऐसे ड्रग तस्कर जो श्रीलंका की जेल में बंद हैं, वो इस पूरे धंधे को संभालते हैं। साल 2009 में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की समुद्र के रास्ते अवैध ड्रग्स व्यापार पर आई एक रिपोर्ट कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ड्रग्स की तस्करी सबसे तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है और शायद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली इंडस्ट्री भी है। ये रिपोर्ट कहती है, पूरी दुनिया में ड्रग्स की तस्करी से हर साल $400 बिलियन का रेवेन्यू कमाया जाता है। ड्रग्स के मामले में सबसे अधिक $100 बिलियन का मुनाफा अमेरिका कमाता है। ये अमेरिकी कंज्यूमर्स के तेल पर हुए खर्च से दोगुना है। अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी का सबसे आसान रास्ता समुद्र बना हुआ है। समुद्र के रास्ते ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए अमेरिका हर साल $8 बिलियन खर्च करता है। ड्रग्स की तस्करी के रास्तों पर 2010 में आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कहती है, ड्रग्स की तस्करी के रास्तों पर 2010 में आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कहती है, बाल्कन और नॉर्दर्न रूट हेरोइन ट्रैफिकिंग कॉरिडोर के मुख्य रूट हैं। इसके तार अफगानिस्तान से लेकर ड्रग्स के बड़े बाजार रूस और पश्चिमी यूरोप तक जुड़े हैं। बाल्कन रूट ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, ग्रीस, बुल्गारिया से होते हुए दक्षिणी पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप में जाता है। ये सालाना $20 बिलियन का मार्केट है। वहीं नॉर्दर्न रूट तजाकिस्तान, किर्गिस्तान से कजाकिस्तान होते हुए रूस तक जाता है और इस मार्केट का साइज सालाना $13 बिलियन का है। जाहिर सी
बात है कि भारतीय नौसेना द्वारा 3000 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद करना एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, लेकिन जरूरत है और चौकन्ना और चौकस रहने की, जिससे समुद्र के नमक की तरह इंसानों की रगों में घुल जाने वाला ड्रग्स भारतीय युवा को अंदर ही अंदर और न गला सके। तो आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दुनिया तक को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, दुनिया तक को सब्सक्राइब भी कीजिए।